नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक उपचार से डॉक्टर प्रतिकाम खत्री। आज मैं आयुर्वेद के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे शारीरिक दोष होते हैं हमारे वात पित्त कफ, जिनका हमारे शरीर में अलग अलग कार्य होता है। उसमें जो है वात दोष होता है, पित्त दोष होता है और कफ दोष होता है। जितने भी हमारे सांस के कार्य हैं या नसों के कार्य हैं या हमारा चलना फिरना है या जितनी भी हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो वात दोष के कारण होती है। वात दोष जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। फिर जितनी भी जो है हमारी पेट से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं और हमारी दृष्टि का जो देखने का जो वो कार्य होता है, वो सब जो है पित्त दोष की कारण होता है। पित्त दोष जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। फिर हमारा जो है कफ दोष जो है वो जैसे हड्डी जोड़ों में हमारे बीच में जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं, जिसका होना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी कफ दोष के कारण होता है। और जब ये दोष बिगड़ जाते हैं, जब ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे या कहें कि ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, तो उन दोषों से रिलेटेड, उन दोषों से संबंधित जो है बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब वात दोष से रिलेटेड जो है परेशानियां, बीमारियां अलग होती हैं, पित्त दोष से रिलेटेड बीमारियां अलग होती हैं और कफ दोष से रिलेटेड बीमारियां अलग होती हैं। या फिर हम कहें कि कई बार जो है दो दोषों से मिलाकर भी जो है बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अगर ये दोष अपनी साम्य अवस्था में, मतलब नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और अगर ये घट बढ़ जाते हैं, ये मान लो कि शरीर में वात दोष बढ़ जाता है या शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है या कफ दोष बढ़ जाता है, तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो है वो परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब उसमें जैसे वात दोष है, उसमें 80 तरीके की बीमारियां होती हैं और ऐसे ही पित्त दोष से 40 तरीके की बीमारियां होती हैं शरीर में, और ऐसे ही कफ दोष से 20 तरीके की बीमारियां होती हैं। सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि वात दोष जो है वो ज़्यादातर बीमारियों में हेतु माना गया है। और आयुर्वेद के हिसाब से भी कहा जाता है कि जो भी बीमारी होती है उसमें कहीं ना कहीं वायु का, वात दोष की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरा देखा जाता है कि हमारी जो पाचन क्रिया है उसका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है तो उनको आधी से ज़्यादा बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और अगर वो ठीक तरीके से अपना उस टाइम पे इलाज नहीं कराते हैं, अपनी पाचन तंत्र का इलाज नहीं कराते हैं, तो वो बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो है कुछ बीमारियां हैं जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसको बोलते हैं कि शरीर में टॉक्सिन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी बीमारियां जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया या कुछ ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं जो बहुत देर से या कह लो कि बहुत मुश्किल से ठीक हो पाती हैं। ठीक है, तो अपना जो है थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दें, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी जीवनचर्या को ठीक करिए, जिससे जो है ये हमारे जो दोष हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पर रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो प्रीति है। अच्छा, किसकी दवाई चल रही है ये? मेरी मम्मी की चल रही है जी। आपकी मम्मी की क्या तकलीफ थी डॉक्टर साहब इनकी मम्मी को? इनकी मम्मी को सर 15 साल से शुगर थी। 15 साल से शुगर रहती? 15-20 साल से शुगर थी इसको बहुत। अच्छा, कितनी शुगर रहती थी इनकी? सर 262 शुगर रहती थी। दिखाना पर्चा। अच्छा, ये 262 शुगर रहती थी। अच्छा। जो हमारे पास ये लोग आए थे तो इनके जो पैर की स्थिति इतनी थी कि डॉक्टर ने काटने के लिए बोल दिया था। पैर काटने के लिए बोल दिया था? और हाथ भी सूजे हुए थे ये। अच्छा। और पैर भी सूजा हुआ था। अच्छा। लाल हो रहा था, जलन हो रही थी बहुत ज्यादा पैर में। तो पैर काटने की मतलब डेट दे दी थी? हाँ जी, डेट दे दी थी। बोले थे एक तो कट गया, दूसरा कटने की नौबत आ गई। एक कट चुका था पहले? हाँ जी, पहले। अच्छा, दूसरे की नौबत आई थी। शुगर के कारण गैंग्रीन हो गया था ना? हाँ जी, गैंग्रीन हो गया था। अच्छा। फिर तो मैंने आपको प्रोग्राम देखा ना टीवी पे, जब यहाँ पे लेके आई मम्मी को, यहाँ से दवाई चलवाई। अच्छा, आप दवाई दे रहे हो? 2-3 महीने हो गए ना डॉक्टर साहब? हाँ सर, 3 महीने हो गए इनको। और जो हमने इनको उपाय भी बताया था इसमें गन्ने का छिलका। आपने क्या और क्या उपाय किया जैसे मम्मी ने? उनको लहसुन का और हल्दी का दूध देती हूँ डेली। अच्छा, जो गन्ने का सिरका ले रही है? गन्ने का सिरका 2 टाइम 3 टाइम पिलाती हूँ। अच्छा,
तो अब तो पैर की बहुत- क्या पोजीशन है? अब तो ठीक है, काफी आराम है। आराम हो गया? हाँ जी, तो अब आराम। डॉक्टर क्या करे, अब नहीं काटने नहीं, अब नहीं कटेगा, पैर ठीक हो गया जी। पैर ठीक हो गया ना? हाँ, देखो डॉक्टर साहब, जो गैंग्रीन के पेशेंट है, जो डायबिटीज वाले पेशेंट है, जिनका पैर, एक तो मम्मी का इनका कटेगा हाँ और जी। दूसरे की नौबत डॉक्टर ने डेट भी दे दी थी। हाँ ये जी। तो चलो शुक्र है आपके पास आ गए थे, हाँ जी। ठीक है, इन्होंने इलाज किया। तो आपका क्या कहना है शुगर वाले पेशेंटों को, आप क्या राय देना चाहोगी? चलो आप मैं आपका तो यही नाम राय बताओ। देना चाहूंगी सर कि शुगर की यहाँ मिलती है दवाई, उससे ज्यादा अच्छी दवाई कहीं नहीं मिलेगी। सही मिलेगी? नहीं जी, क्योंकि मेरी मम्मी का पैर बच गया, वही बहुत है। अच्छा, शुगर अब कितनी रहती है मम्मी की बेटे? अब तो खाना खाने के बाद 165 है। खाना खाने के बाद 165 रहती है? हाँ जी। अच्छा, और कोई दवाई खाई नहीं रही ना? हाँ अच्छा। जी। अच्छा, एक बताओ, दिया भी लगा तुम्हारी मम्मी ने? क्या क्या हाँ उपाय जी, किया? दिया तो जलाते हैं, आपका प्रोग्राम देखा जब दिया जला रहे हैं। दिया जला रही मम्मी? हाँ जी। अच्छा, उससे मतलब कहते हैं भी आर्थिक मानसिक नेल्स पे तेल भी लगा रही मम्मी? हाँ जी, हल्दी का दूध भी पी हाँ लिया? जी। तो उससे क्या लाभ मिला आर्थिक? आर्थिक ये है कि जब हम मकान बना रहे हैं हम अपना। हम मकान बना रहे बेटे? हाँ जी। अरे वाह, देखो हम ये कहते हैं भी आर्थिक मानसिक लाभ मिलता है, सही बात। तो देखो हम घर का मकान बनाने लगे हाँ जी। और मतलब पैसे की तो कमी नहीं आई ना नहीं कभी? जी, पैसे की कमी नहीं। क्या काम करते हो आप? मैं तो कोई काम नहीं करती, मेरे पापा ठेकेदार है मकानों के, बिल्डर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट जो जिनको गैंग्रीन का रोग हो जाता है, हाँ, डॉक्टर साहब डायबिटीज जो गन्ने की का बड़ी सिरका। रहती है, तो उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? आप भी क्या सलाह दोगे वैदिक उपचार की तरफ से? मैं भी यही सलाह दूंगा, जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे गैंग्रीन होने के चांस होते हैं, उसमें नैरोपैथी हो जाती है। नैरोपैथी होने से हमारी जो पैर की जो सेल्स, जो नर्वस सिस्टम काफ़ी वीक होने के कारण उसमें कभी वो चोट लगने के कारण जख्म हो जाता है, जो ठीक नहीं हो पाता। और हमारी जो इनकी जो मम्मी हमारे पास आई थी, उस टाइम पर स्थिति ये थी, डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोला हुआ था, तो हमने उनके लिए एक उपाय दवाई दी अपनी वैदिक उपचार की, डायबिटीज सेट जो दिया। वैदिक उपचार बताया हाँ, आपने। साथ में इनको गन्ने का सिरका हमने बताया, गन्ने का सिरका इनको सुबह पिलाओ खाली पेट, तो उससे काफ़ी आराम मिलेगा। और ये खुद बता दें कि मेरी मम्मी का पैर बच चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है उससे। हाँ जी। ठीक हो गया ना जी? हाँ जी, गन्ने का सिरका पी ली सर। चलो ठीक है, और पूरा दवाई का सेट ले लिया ना हाँ डायबिटीज जी। का? आपने देखा दोस्तों, इनकी मदर हमारे पास में आई वैदिक उपचार में, इन्होंने जो है डायबिटीज़ का इलाज शुरू करवाया और उनको जो है कितना लाभ मिला। तो डायबिटीज़ जो है वैसे तो एक लाइफस्टाइल बीमारी है, जहाँ पे जो है हमारा खाना पीना उल्टा सीधा हो जाता है, खाना ठीक से नहीं पचता है और फिर शुगर जो है वो हमारे ब्लड के लेवल में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर इसमें आप अपना नियमित रूप से अपना खाना पीना ठीक से रखें, अपना थोड़ा एक्सरसाइज करें, ठीक है ना, शुगर लेवल को ना बढ़ने दें, तो कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जिसमें जो है पैरों का सुन्नपन होना या मूवमेंट्स का कम हो जाना, तो ये कुछ बीमारियाँ परेशानियाँ डायबिटीज़ के कारण हो जाती हैं। जब डायबिटीज़ जैसे जैसे पुराना होता चला जाता है तो हमारी आँखों पे, हमारी किडनीज़ पे, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स पे और हमारी जो है नसों पे जो है वो दुष्प्रभाव डालने लग जाता है, उसकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसमें आपने देखा है इनके जो है डायबिटीज़ जो है कैसे कैसे धीरे धीरे जो है हमारी दवाइयों से कंट्रोल में आना शुरू हो गई और इनकी जो है जो पैर की जो है मूवमेंट शुरू होगी। तो एक बार जो डॉक्टरों ने बताया था कि पैर काटने तक की नौबत आ सकती है, तो वो कंडीशन जो है वो रुक गई वहीं पे। तो पेशेंट को बड़ा आराम मिला इसमें। तो अच्छा, इसमें जो है मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। हमारे पास में एक पोथी का लहसुन आता है, कश्मीरी लहसुन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एक तो जो है नॉर्मल लहसुन होता है, एक पोथी का लहसुन होता है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। जैसे किसी का जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, जो हमारी जो हार्ट की जो ब्लॉकेज है उसमें जो है कारण बनता है, ठीक है ना। जो सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, खून के गाढ़े होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसमें चर्बी बढ़ जाती है खून में। तो इसमें जो है हमारा जो लहसुन है वो बहुत अच्छा काम करता है। सबसे पहला इसका काम होता है पाचन क्रिया को ठीक करना। धीरे धीरे जो है अपनी पाचन क्रिया ठीक होने लग जाती है, हाजमा ठीक होने लग जाता है, आदि बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। फिर ये खून को पतला शुरू कर देता है, पतला करना शुरू कर देता है। जो चर्बी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है खून में, उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करता है, जिससे कि ये जो हार्ट की जो ब्लॉकेज है वो अपने आप धीरे धीरे
कम होना शुरू हो जाती है। फिर लहसुन जो है, जो मोटे लोग हैं जिनमें मोटापा बढ़ गया, उनके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। ये लीवर को भी ठीक तरीके से करता है। जो वेरिकोज वेन से रिलेटेड जो पेशेंट हैं, या जो सियाटिका से रिलेटेड जो पेशेंट हैं, या जिनकी नसों में ब्लॉकेज हो गई है, जिनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा, या फिर जो जॉइंट पेन से रिलेटेड जो पेशेंट हैं, जिनके हड्डी जोड़ों में दर्द रहता है, ठीक है नहीं, तो उनके लिए जो है ये लहसुन जो है बहुत ही लाभदायक है। तो इसका जो है प्रयोग आप नियमित रूप से करें। सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं, इसको खाली चबा सकते हो, या फिर जिनको इसका स्वाद तीखा लगता है या इसका थोड़ा तीखा वो मिजाज होता है, तो इसको दूध में उबाल के भी लिया जा सकता है। तो कुछ पेशेंट्स हैं जैसे कि जो ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाती है, जिसमें दवाइयाँ भी चलती हैं लेकिन पूरी तरीके से उनको आराम नहीं मिल पाता है, तो ये लहसुन जो है उनको फ़ायदेमंद कर सकता है। उसमें जो है लहसुन के साथ में दूध में उबाल के हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसमें एक जो चुटकी हल्दी मिला लें, जिससे कि जो है जो दर्द में और लाभ मिलता है। जो इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, जोड़ों में सूजन होती है या किसी भी नसों में सूजन आती है, तो हल्दी और लहसुन अगर साथ में अगर आप लेते हो दूध में उबाल के, तो बड़ा अच्छा फ़ायदेमंद होता है इसमें। तो जो पेशेंट जिनके लिए बोल दिया जाता है कि नसों की ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है ना, और एंजियोग्राफी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग, तो उस सब चीज़ों की जो है नौबत नहीं आती है। अच्छा, मैं अब आपको एक बाइट और दिखाऊंगा अपने पेशेंट के बारे में, उनको आप देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा देख के। देखिए। क्या नाम आपका? आयशा। आपका सर? मेरा ललित कुमार, कहाँ रहते हो आप? राजस्थान, राजस्थान में कहाँ पर? भिवाड़ी। भिवाड़ी में। क्या क्या तकलीफें थी आपको जी? शुगर और क्या तकलीफ थी? थायराइड। अच्छा, बताओ, तुम बताओ। शुगर, थायराइड हाँ। और बीपी वगैरह रहता है। अच्छा, बीपी। तो शुगर पुरानी बीमारी थी? हाँ जी। अच्छा, एक कितनी लगती थी? 200। अच्छा, तो अब कितने महीने से दवाई खा रहे हो वैदिक उपचार की? मैं 4 महीने से। 4 महीने। अब क्या पोजीशन है? नॉर्मल है, थायराइड और बीपी, शुगर नॉर्मल है। शुगर नॉर्मल हाँ है? जी, हाँ जी। अच्छा, एनर्जी बढ़ी शुगर की? हाँ जी, ठीक है, मुझे मतलब ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। आप काम कर लेते हो घर का? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अरे और क्या हर्बल चाय भी यूज कर रहे हो? हर्बल चाय भी पी रहे हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ा हर्बल चाय? उससे भी ज़्यादा चुस्ती ज़्यादा आई है। चुस्ती आई? हाँ, आप भी चुस्ती पीते हो आई। ये हर्बल चाय? ये नहीं, मैं तो नहीं पीता। आप नहीं पीते? मैं अच्छा, आप अकेली नहीं पीती हूँ। हाँ, 3 टाइम भी ले लेती हूँ, 2 टाइम भी ले लेती हूँ, अच्छा, जैसे अच्छा। भी है। तो शुगर तो की अच्छा दवा- लगती है। शुगर की दवाई के बारे में आप क्या कहोगी लेडीजों को? लेडे भाई, मैं तो सबको यही कहती हूँ, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलती हूँ। अच्छा लगा मुझे, फर्क पड़ा है। अब तो नॉर्मल है ना? नॉर्मल है मेरी शुगर। चलो, बहुत अच्छा। मैं तो उनको भी कह रही हूँ, ले लो आप भी, इनको तो पुरानी है। क्या आपको भी शुगर है जी? हाँ। नहीं, इतनी नहीं है, नॉर्मली है। मैं खाते नहीं दूसरी ले हो, रहा कड़वी हूँ। दवाई नहीं खाते हम लोग। अच्छा, कभी नहीं खाते? ये तो मीठी है ना दवाई हमारी वाली? देखा आपने दोस्तों, ये जो हमारे पास में महिला आई थी, इनको शुगर था, लेकिन हमारी दवाई से जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो गई। और जैसे शुगर के पेशेंट्स को होता है कि शरीर में थकावट बनी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे जैसे आपका शुगर लेवल नॉर्मल आने लग जाता है, तो शरीर में चुस्ती फुर्ती आने शुरू हो जाती है। आप बिल्कुल जो है जवानों की तरह काम करना शुरू कर देते हो। तो आपने देखा होगा, इनकी बातें सुनी होगी कि ये हमारे पास में आए, इन्होंने अपना इलाज शुरू किया, धीरे धीरे जो है अपना खाना पीना ठीक किया, क्योंकि वैदिक उपचार में हम दवाइयाँ तो बताते हैं, साथ में हम खाने पीने के बारे में बताते हैं। साथ में जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दीजिए, जिससे आपका शुगर लेवल जो है कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। साथ में दवाइयाँ शुरू करिए, अपना खाना पीना ठीक रखिए, ठीक है, और अपना मानसिक लेवल, अपना स्ट्रेस लेवल को कम से कम कर दीजिए, क्योंकि मानसिक जो तनाव जो होता है वो शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो उसके साथ में जो है आप अपना मानसिक जो तनाव है उसको कम करिए, ठीक है, और अपना खाना पीना ठीक रखिए। एक्सरसाइज जो है रेगुलर शुरू कर दीजिए, चाहे आप 15-20 मिनट शुरू करें, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उसको बढ़ा दें। तो ये जो है सारी चीज़ें लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा जो जीवनचर्या जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। हमारा खाना पीना है, हमारा उठना बैठना है, हमारा सोना जागना है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान रखते हो
तो ये कुछ बीमारियां हैं जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, तो ये धीरे धीरे जो है ये अपने आप ख़त्म होने लग जाती हैं। और हमारी जो डिपेंडेंसी होती है, हम जो आश्रित होते हैं कुछ दवाइयों पे कि हमें जीवन भर खानी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जो है आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेदिक जीवन शैली से अगर आप चल के देखोगे, ठीक है नहीं, तो आपको इन बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है नहीं। और हो सकता है कि आगे आपको जीवन में इन बीमारियों के लिए दवाई ना खानी पड़े, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो और वैदिक उपचार के बारे में और जानिए और सुनिए और पढ़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को भी हमारे वैदिक उपचार के बारे में पता चले, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो अभी आप जो है एक बाइट और देखिए, पता लगेगा लोगों के बारे में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर साहब राजीव कौशिक है। राजीव कौशिक। हाँ जी। कहाँ रहते हो आप जी? मैं गुड़गांव में रहता हूँ जी। आपका तो किस चीज़ का काम है? मैं पहले हॉस्पिटल में काम करता था। अच्छा, आप हॉस्पिटल में ही करते थे? हाँ, तो क्या तकलीफ हुई आपको? शुगर क्या मेरे को जॉन्डिस हुआ था जी। जॉन्डिस के बाद अचानक शुगर हो गई मुझे। है जी। और शुगर के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। शुगर मेरी 250 तक पहुंच गई थी। अच्छा अच्छा। और खाली पेट थी 160 और खाने के बाद 250 के मतलब आसपास। कौन से डॉक्टर ने, कहाँ के डॉक्टर ने रिकमेंड किया था? गुड़गांव के डॉक्टर ने। अच्छा अच्छा। तो मैंने इंसुलिन ली, लेकिन इंसुलिन से भी वहीं की वहीं अटकी रही। अच्छा। कुछ नहीं हुआ। शुगर वहीं की वहीं रहती है? वहीं की वहीं रहती थी। तो मतलब वैदिक उपचार से कराते हुए इलाज कितने दिन हो गया आपको? मैंने डॉक्टर साहब आपसे फरवरी में इलाज कराया था पहली बार। फरवरी दवाई में लेके कराया गया था? था। फरवरी को आए थे। कितने कितने फरवरी 2015 फरवरी 2015 से नहीं 16 16 2000, अच्छा अच्छा, 22 फरवरी 2016 से। हाँ जी। राजीव रस्तोगी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो अब क्या पोजीशन है डायबिटीज की? मैं तो सर जिसे कहते हैं चरण वंदना करूंगा आपकी। मतलब मेरी तो 1 महीने में बिल्कुल शुगर ठीक हो गई। अच्छा। इंसुलिन मेरे को डॉक्टर ने मना नहीं किया कि नहीं छोड़नी, हाँ। अपनी मर्जी से ही छोड़ दी मैंने। तो अब शुगर नॉर्मल आ रही है? अब शुगर बिल्कुल मेरी नॉर्मल हो गई है। अब कितनी आती है डॉक्टर साहब इनकी शुगर? अभी सर इनकी आ रही है, फास्टिंग है 105 है जी। और पीपी है 125। अच्छा, अब तो नॉर्मली आ रही है हाँ जी, ना? हाँ जी। मतलब मैं तो हॉस्पिटल लाइन में रहने वाला आदमी, सब डॉक्टर मेरे जानकार, सबको दिखा लिया, अच्छा जी। कोई असर नहीं हुआ। तो मतलब डायबिटीज का जो हमारा रिसर्च है यानी कामयाब है? बहुत ज्यादा काम है वैसा। कामयाब है ना जी? हाँ जी। तो डायबिटीज का तो देखो, इंसुलिन पर आप तो डॉक्टरी लाइन में ही हो, चलो वहीं हाँ जी, पे हाँ जी। तो आपने तो देख ही लिया। बिल्कुल। ये था तो वही डायबिटीज का पूरा सेट दे रहे हो डॉक्टर हाँ साहब जी को? सर, बिल्कुल जी। सारा वही अच्छा, सेट दिया। वही पूरा सेट मेरी दिया। वाइफ भी आपकी वो बन गई है पेशेंट। अच्छा, वो क्या तकलीफ उनको? वो लेक्चरर हैं गवर्नमेंट कॉलेज। दोस्तों, आपने इनके बारे में सुना, इन्होंने कैसे जो है वैदिक उपचार का उपचार शुरू किया है और कैसे इंसुलिन जैसी कुछ चीज़ें हैं उससे छुटकारा इनको मिल गया। और सिर्फ दवाइयों से, जो आयुर्वेदिक दवाइयों से और अपना थोड़ा जीवन शैली को बदलने से जो है शुगर लेवल इनको कंट्रोल में आ गया। तो कुछ चीज़ें आप अपनाइए, कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए। अब जैसे अपनाइए क्या, अच्छी चीज़ें अपनाइए, आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनाइए, ठीक है नहीं, अच्छी अपनी जीवन शैली को अपनाइए। और कुछ जो चीज़ें जो हम गलत कर रहे हैं अपनी जीवनचर्या में, उसको आप हटा दीजिए, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से जो है आप अपनी शुगर लेवल को, अपनी जो बीमारियां हैं उसको कंट्रोल में ला सकते हो, ठीक है ना। फिर मैं अपने लहसुन के बारे में फिर आपको बताऊंगा कि ये लहसुन जो है बहुत ही लाभदायक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिनको भी ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स हैं, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, या जिनको सियाटिका का दर्द होता है, ठीक है नहीं, वो इसको लहसुन को जो है दूध में उबाल के या कच्चा खाना शुरू कर दें, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हो सकता है कि आपको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, आप सिर्फ इस गुणकारी लहसुन से जो है अपनी जो परेशानियां हैं उनसे छुटकारा पा सकते हो, ठीक है नहीं। और ये सब जगह अवेलेबल होता है और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि जी हमें लहसुन नहीं मिल रहा, हम ये नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लहसुन जो है खाली चबाना शुरू कर दो, या खाने में डाल के लेना शुरू कर दो, या इसको दूध में उबाल के लेना शुरू कर दो, आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर आगे मिलेंगे जी, नमस्कार।